वंदे मातरम। दोस्तों सभी को सबसे पहले नमस्कार। मिश्रा सर बिहार वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम अभी तक 2 क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम पर लिए थे और आज की क्लास में हम स्मॉल इंटेस्टाइन और आपके लीवर और गॉल ब्लैडर का जो है उसकी चर्चाएं करेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में मैंने बकल कैविटी, ओएसोफेगस और स्टमक की चर्चा कर चुके थे। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको यह भी बताया था कि जब आप कोई भोजन आप अपने शरीर में ग्रहण करते हैं तो उसकी पाचन कैसे शुरू होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है वह बकल कैविटी से शुरू होता है। उसके बाद मैंने ओएसोफेगस के बारे में बताया था, उसके बाद स्टमक के बारे में बताया था। और आज आपके भोजन का जो पाचन जो छोटी आंत में होता है उस छोटी आंत के बारे में चर्चाएं करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि भोजन का पाचन कैसे होता है। इसके साथ ही आज की क्लास में आपके जो लीवर, जिसे हिंदी में यकृत कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे कि आपका यकृत जो है वो आपके शरीर के कहाँ पर स्थित होता है। और आजकल आप कहते भी होंगे कि ज्यादा मसाला खाएंगे तो आपका लीवर खराब हो जाएगी, और लीवर जब खराब हो जाते हैं तो फिर आप जो है डायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस कारण से इन सभी बातों को चर्चा करते हुए हम क्लास को आगे करेंगे। ध्यान इस बात रखना है कि अभी तक आप मिश्रा सर बिहार वाले के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वह पहले वह स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम क्लास शुरू करते हैं। चलिए, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। टॉपिक लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी पार्ट 3। जो भी साथी आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा वह पुरानी वीडियो यानी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखें। सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो बकल कैविटी में पहुंचता है। बकल कैविटी के बाद आपकी ओएसोफेगस में, जो कि जिसे हम फूड पाइप कहते हैं, जो कि बकल कैविटी को स्टमक से जोड़ता है। स्टमक का मतलब होता है आपका पेट, ठीक है। तो ओएसोफेगस की भी चर्चा कर दिए थे। इसके साथ मैंने भी बताया था कि ओएसोफेगस में किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसे मेन ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा मैंने कर चुका था। इसके साथ ही बकल कैविटी में जो एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि आपका सेलेवरी ग्लैंड की चर्चा किया था। स्टमक जब पहुंचा था तो स्टमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड की चर्चा किया था गैस्ट्रिक ग्लैंड की चर्चा किया था, और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाली जठर रस था उसकी भी चर्चा कर चुके थे। और इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था कि आपके जो स्टमक का जो दीवार होता है वो भी तो मांसपेशी की बनी होती है, लेकिन उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान पाचन में नहीं होता है। इसकी भी चर्चा मैंने कर चुका था। आज मैं चर्चा करूंगा जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वह आपका है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हिंदी में हम छोटी आंत कहते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे कि आपके शरीर में आपकी आंत कैसा है। आप बाहर से देखने में आपके शरीर बहुत फिट रहता है, लेकिन आपने कभी अंदर अपने छोटी आंत को समझने का प्रयास किया? आप अपने स्वाद के लिए कोई भी खाना खा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हमारी जो खाना खाने के बाद हमारे शरीर में इन सभी का पाचन किस प्रकार से होता है? तो आइए छोटी आंत की बात करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका हिंदी यह हुआ कि आपकी छोटी आंत की संरचना कैसी है। तो छोटी आंत की संरचना जो है यह क्या है? यह पतला है और अत्यधिक कुंडली मारे हुए, जैसे कैसे जो सांप जो होता है वो कैसे कुंडली मार के बैठा होता है, उसी तरह से आपके शरीर में छोटी आंत जो है वह अत्यधिक कुंडली नुमा संरचना है। इसकी लंबाई की अगर बात करेंगे तो इसकी लंबाई 22 से 24 फीट या 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है? यह यकृत और अग्नाशय को इंग्लिश में हम पैनक्रियाज कहते हैं। इसका काम होता है कि यह लीवर से और पैनक्रियाज से जो रस स्रावन होता है उसको यह इकट्ठा करता है। इसके साथ ही ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत में ध्यान रखिएगा कि 3 भाग होते हैं। पहली भाग को ड्यूडेनम, दूसरी भाग को जेजुनम और सबसे लास्ट भाग को आपका इलियम कहते हैं। हिंदी की में जानने की कोशिश करिएगा तो ड्यूडेनम होता है, और दूसरी भाग जो है वह जेजुनम है, और तीसरा जो है आपका इलियम है।
ड्यूडेनम में क्या होता है कि आप कोई भी खाना खाएं, चाहे आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी हो, आप कुछ भी खाना खा लिए, उन सभी का पाचन जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ड्यूडेनम वाली पार्ट है उसी में आपकी पूरी भोजन का पाचन होता है। वहीं पे क्या होता है, पूरी भोजन जो होता है वह मुख्य रूप से भोजन का पाचन ड्यूडेनम में होता है। और इसके साथ ही हम बात करेंगे, जब भोजन आपका पच जाता है तो वह आपके स्टमक के जो दूसरे भाग है, जिसको हम जेजनम बोलते हैं, इसको हिंदी में मध्यांत्र बोलते हैं, ठीक है। तो जो भोजन ड्यूडेनम में पूरी तरह से पच जाता है वह दूसरी ओर जेजनम में चला जाता है। कहाँ जाता है? जेजनम में चला जाता है। और जब जेजनम में पहुंचता है तो जो भोजन पच जाता है उसको क्या होता है, उसका अवशोषण हो जाता है। अब आपको मन में डाउट होगा कि भोजन तो पूरी तरह से मान के चलिए कि ड्यूडेनम में पच गया, उसके बाद यह जेजनम में चला गया, तो आपको एनर्जी कैसे मिलता है? तो जैसे ही भोजन जेजनम में पहुंचता है वहां पे जितना भी भोजन आपके पच गया उसको क्या होता है, उसका अवशोषण हो जाता है। और आपकी बात करेंगे तो जो जेजनम में जो होता है वह रुधिर वाहिकाएं होता है, और यही रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से जो पचा हुआ भोजन होता है वह आपके शरीर के सेल में चला जाता है, शरीर के कोशिका में चला जाता है। जैसे ही शरीर की कोशिका में पहुंचता है तो वहां पे क्या होता है, जैसे कि देखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो है वह ग्लूकोज में टूट जाता है, और प्रोटीन जो होता है वह एमिनो एसिड में टूट जाता है। जैसे ही आपका ग्लूकोज सेल में पहुंचता है तो ग्लूकोज को क्या करता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से विघटन हो जाता है, और विघटन किसमें होता है ग्लूकोज का? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है। यानी ग्लूकोज का विघटन जो है वह आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में हो जाता है, और उसी से आपके शरीर में आपको एनर्जी मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य हुआ कि आपके शरीर में पूरी भोजन जो है जब छोटी आंत में पहुंचता है तो उसके जो ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है उसमें पूरी भोजन का पाचन होता है। वहां पे कार्बोहाइड्रेट जो बचाता है उसको एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में तोड़ दिया जाता है, और इसके बाद जब भोजन पच जाता है तो वह जेजनम में चला जाता है। जैसे ही वह जेजनम में भोजन पहुंचता है वहां पे रुधिर वाहिकाएं होती है, वह पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती है, अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, और उसके साथ ही रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से वह शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके बाद जैसे ही वह सेल में पहुंचता है तो जो सेल में जैसे ही ग्लूकोज पहुंचता है तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की सहायता से क्या होता है, विघटन होता है, और यह विघटन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है, जिससे आपके शरीर में आपको एनर्जी मिलता है। इसके बाद जो भोजन नहीं बचता है वह इलियम में चला जाता है, जो भोजन नहीं बचता है वह आपका इलियम में पहुंच जाता है। इलियम को हिंदी में कहते हैं शेषांग, और वह रेक्टम के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान इस बात को रखिएगा कि मैंने यहाँ पे पहले जब स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैं चर्चा किया तो मैंने बताया था कि यह यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। अब आपके मन में यह डाउट होगा कि सर आपने तो ये बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वह यकृत यानी लीवर और पैनक्रियाज से कुछ रस प्राप्त करता है, तो वह रस कैसा है? देखिए आपके अब थोड़ा सा हम बात करेंगे लीवर की, कि आपके शरीर का लीवर कैसा है, ठीक है। तो लीवर देखिए की बात करेंगे तो देखिए ये आपका ड्यूडेनम हो गया, ठीक है, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, लीवर हो गया। क्या हो गया? लीवर हो गया। कल की क्लास में हम पैनक्रियाज की चर्चा करेंगे कि पैनक्रियाज किस प्रकार से काम करता है। आज की क्लास में हम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लीवर का ही चर्चा करेंगे। लीवर की बात करेंगे तो लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। और यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ध्यान इस बात को रखिएगा कि कई सारे प्रश्न ऐसे बने थे बीपीएससी में और यूपीपीसीएस में बने थे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। इसको लेकर बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं पैनक्रियाज को मारते हैं, लेकिन ध्यान इस बात को रखिएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह आपके लीवर है। इसका रंग कैसा होता है? कभी आपने देखा कि लीवर का रंग कैसा होता है? लीवर का जो रंग होता है वह गहरा लाल भूरा रंग के होता है, फुसफुसाई टाइप में रहता है।
और यह उदर के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित होती है। यानी जो हमारा पेट है, पेट के ऊपर क्या है, दाहिनी ओर जो है यहाँ पे लीवर होता है। क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, लीवर होता है, दाहिनी ओर होता है। यानी पेट के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित होता है और इसका मेन काम है, यह इसका जो मेन काम जो है वह पित्त का श्रवण करता है, जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। तो यह लीवर का काम क्या है कि लीवर जो है वह पित्त का श्रवण करता है, और पित्त जो का श्रवण तो लीवर से होता है। यहाँ से क्या होता है, पित्त का श्रवण होता है, और पित्त जैसे ही इसका यहाँ से निकलेगा और यह जाके गॉल ब्लाडर में जमा हो जाता है। तो ध्यान इस बात को रखिएगा कि पित्त का श्रवण जो होता है वह लीवर से होता है, लेकिन पित्त जो जमा होता है वह पित्ताशय में जाके क्या होता है, जमा हो जाता है। पित्त का क्या इंपॉर्टेंस है, जिस प्रकार से आपके जिंदगी में लार का इंपॉर्टेंस था, उसी प्रकार से आपके शरीर के में पाचन के लिए पित्त का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। और पित्त जो होता है इसका पीएच वैल्यू जो है वह 8.4 से 8.6 होता है। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वह एसिड होता है, जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है वह क्षारीय होता है। अब आप देखिए इसका पीएच वैल्यू जो है वह 8.4 से 8.6 होता है, तो इसका क्या हो गया, पित्त क्या हो गया, क्षारीय हो गया। जब ये क्षारीय होगा तो यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन के को क्या बनाएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो माध्यम है उस माध्यम क्या बनाएगा, क्षारीय बना देगा। ठीक है। और पित्त में क्या होता है, पित्त में बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं और बाइसाल्ट्स होते हैं, और जिसमें जैसे सोडियम ग्लाइकोलेट होता है, सोडियम ट्राइकोलेट होता है, ऐसे होता है। पित्त रस में क्या एंजाइम होता है, एक बार भी पीएससी में था, स्टेटमेंट में पूछा था कि पित्त रस में एंजाइम्स होते हैं। ठीक ना। तो ध्यान इस बात को रखिएगा कि पित्त रस में किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम्स नहीं होते हैं। और पित्त जो है, पित्त का काम क्या है, पित्त जो है वसा के इमल्सीकरण में सहायक होता है, और यह छोटी आंत के माध्यम को क्षारीय बनाता है, और यही आपका पित्त का काम था। तो अभी तक की क्लास में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी में अभी तक लगभग 3 क्लास में, पहली क्लास में मैंने बक्कल कैविटी को डाइजेस्टिव सिस्टम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण था उसको मैं चर्चा किया। इसके साथ ही बक्कल कैविटी में जो एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जैसे कि सलेवरी ग्लैंड जिस सलाइवा निकलता है उसकी चर्चा कर दिया। दूसरी बात हम ओएसोफेगस की चर्चा किया था। तीसरी मैंने आपका ओएसोफेगस के बाद स्टमक की चर्चा किया था। जब स्टमक की चर्चा कर रहा था तो उसी समय आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड की मैंने चर्चा कर दिया था। उसके बाद आज मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन की चर्चा कर दिया, और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही आपके लीवर और गॉल ब्लैडर की चर्चा कर दिया। और कल की क्लास में हम पैनक्रियाज की चर्चा करेंगे। पैनक्रियाज की चर्चा करने के साथ साथ कल हम बड़ी आंत की भी चर्चा करेंगे कि बड़ी आंत किस प्रकार से होती है। इसके साथ ही आपके पूरी शरीर की एक बार जितना मैंने पढ़ाया उसको मैंने एक बार सिनॉप्सिस टाइप में पूरी पाचन तंत्र को मैंने डिस्कस कर देंगे। पूरी क्लास करने के बाद आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से बनने वाले प्रश्न इनको आप जाकर देखिएगा, और उसमें अगर एक भी आपको नहीं बनेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, पूरी प्रश्न आपको क्या सॉल्व हो जाएगी। इस प्रकार से आज की क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त कि बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष का कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक न पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो इसी के साथ आज क्लास को ही समाप्त करते हैं। और आज आपके इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल मैच है उस मैच को आप लोग काफी रोमांचक मैच चल रहा है, और इस बार तो उम्मीद है इसे लगाई जा रही है कि इस बार इंडिया तो अपनी झंडा दुबई में गाड़ी देगा। तो इस कारण से जाकर मैच भी देख लीजिए, और इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, आपका दिन शुभ हो।